नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि जानते हैं कि आपके जो ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो ग्रेजुएशन वाला पार्ट है वो अपने चल रहा था और इसमें हमने जो आंशिक अवकलज है, जो पार्शियल डिफरेंशियल है, वो आपने स्टार्ट किया था। तो आज ये जो क्लास हमारी आंशिक अवकलज है उससे संबंधित तीसरी क्लास रहने वाली है। तो आपने पिछली दो क्लास नहीं देखी है तो उससे भी आप जरूर देखिएगा। चलिए अब सीधा बिना टाइम वेस्ट किए सीधे अपने क्लास पे आते हैं। तो मैंने बात करी थी आपके आंशिक अवकलज में, तो मैंने कुछ दो चीजें बताई थी आपको कि एक तो कि आंशिक अवकलज और सामान्य अवकलज में दोनों में एक अंतर क्या होता है, और दूसरा जो सामान्य अवकलज के जो फॉर्मूले है वो मैंने सारे आपको नोट करवाए थे, क्योंकि वो जो फॉर्मूला है वो पूरे के पूरे आपके जो आंशिक अवकलज में काम आने वाले हैं। तो आई होप कि जो मैंने फॉर्मूला बताया है वो आपको ने, वैसे तो ये फॉर्मूला 11th 12th के, जो कि आपकी जो 11th 12th की किताबें आती है उस किताबों में कहते हैं ये फॉर्मूले आपके लिखे हुए हैं। लेकिन आपको ये याद, अगर आपको याद नहीं है तो आप वापस वो फॉर्मूला नोट करके आप लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम आंशिक अवकलज के बारे में, तो आंशिक अवकलज के बारे में मैंने बताया कि जब एक से अधिक जब स्वतंत्र चर दिए जाते हैं, यानी मान लो कि मैं दिया कि फल दे रखा है, आपके फलन दे रखा है u बराबर एक्स वाई जेड, इस तरह का कोई फलन दे रखा है। तो आप देख सकते हो कि इसमें एक दो तीन आपके स्वतंत्र चर दिख रहे हैं, जबकि एक आपके स्वतंत्र चर दे रखा है। यानी जब एक से अधिक जब स्वतंत्र चर दे रखे हैं तब इस प्रकार के जो आपके जो फलन होते हैं उसका जो हमेशा आपके आंशिक अवकलज आपके किया जाता है। उस आंशिक अवकलज में भी आपके कुछ नियम होते हैं, जिसमें आपके देखना होगा कि जो एक जिस चर के सापेक्ष आप अवकलज कर रहे हो उसको छोड़कर बाकी सभी को आपको कांस्टेंट मानना होता है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि y बराबर, मैंने एग्जांपल लिया कि y बराबर x की घात 3 प्लस y की घात 3, z ले लो, z बराबर x की घात 3 प्लस 2xy, ये मैंने फलन ले लिया। अब मेरे को करना है कि अगर x के सापेक्ष अवकलन करना है तो मैं लिखूंगा dz बाई dx, हो जाएगा आपके x की पावर n, तो n x की पावर n x n माइनस 1 होगा, यानी कि ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। मैंने x के सापेक्ष आंशिक अवकलज किया है तो y ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलज होता है आपके 0, और इसका हो जाएगा आपके x के सापेक्ष किया तो ये हो जाएगा 2y हो जाएगा। ठीक है, इसी में अगर मेरे को अगर y के सापेक्ष करना है यानी dz बाई dy, वो हो जाएगा आपके x हो जाएगा इसमें 0 प्लस ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इतनी बात समझ में आई होगी। एक और बात, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अगर इक्वेशन 1 को अगर y के सापेक्ष अवकलज करें तो क्या आ जाएगा कि d बाई डी वाई हो जाएगा आपके dz बाई dx को, यानी कि dz बाई dx को हमने y के सापेक्ष अवकलज किया है, तो इसको हम लिखेंगे डी स्क्वायर जेड बाई डी वाई स्क्वायर से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर जेड बाई डी वाई डी एक्स, क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर जेड बाई डी वाई डी एक्स। अब आंसर निकालो। अच्छा, इसका y के सापेक्ष अवकलज करना है, मतलब x होगा कांस्टेंट, और x कांस्टेंट होता है ये वाला पार्ट हो जाएगा 0 और ये वाला हो जाएगा 2y का हो जाएगा आपके 2, इक्वेशन 3। नेक्स्ट, अब मैं कह रहा हूं कि इक्वेशन 2, जो दूसरे नंबर की जो इक्वेशन है उसको मैं x के सापेक्ष अवकलज कर रहा हूं, यानी d बाई डी एक्स, क्या कर रहा हूं, तो dz बाई डी वाई है, dz बाई डी वाई है, उसका मैंने किया आपके x के सापेक्ष अवकलज, तो ये क्या हो जाएगा आपके, इसको लिख सकता हूं डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स डी वाई। अच्छा, इक्वेशन 2 का x के सापेक्ष अवकलज करो तो y कांस्टेंट रहेगा, तो y क्या हो जाएगा, ये 0, और ये क्या रह जाएगा आपके 2, इक्वेशन 4। अच्छा, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आप ध्यान से देखोगे तो देखो दोनों में जो आंसर है वो 2 आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि आंशिक अवकलज में जो द्वितीय कोटि का जो अवकलज होता है वो आपस में क्या होता है, क्रम लेने में। क्या लिख सकते हो कि हमेशा याद रखेगा कि आंशिक अवकलज में हमेशा जो द्वितीय कोटि का जो अवकलज होता है dx dy बराबर हो जाएगा हमेशा डी स्क्वायर जेड बाई डी वाई डी एक्स के। और ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखेगा क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो सीधा याद रखेगा कि डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स डी वाई है, वो हमेशा डी स्क्वायर बाई जेड डी वाई डी एक्स के हमेशा क्या हो जाएगा, बराबर होता है।
तो आई होप कि जो इतनी बातें समझ में आई होगी। इंपॉर्टेंट इसमें ये प्रश्न करवाने का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि मैं आपको ये इस फॉर्मूले के बारे में बताऊं कि आपके जो आंशिक अवकलज में जब दो चरों के सापेक्ष हम अवकलज करेंगे तो दोनों आपस में जो द्वितीय कोटि का जो अवकलज निकलेगा दोनों का, वो आपस में क्रम विनिमय होगा। क्या होगा? आपके क्रम विनिमय का जो नियम है उसका जो पालन है वो आपके इस ये वाला जो आपके करने वाला है। ठीक है, आई होप कि इतनी बातें समझ में आई होगी। अब हम आंशिक अवकलन से संबंधित हम कुछ जो प्रश्न करेंगे जो कि आपके यहाँ पर पिछले एग्जाम में पूछा गया है, या जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसके बारे में हम कुछ प्रश्न आंशिक अवकलन से संबंधित करेंगे, क्योंकि जब प्रश्न नहीं करेंगे तो मैं जो टॉपिक है वो चीज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे आंशिक अवकलन से संबंधित कुछ प्रश्न है वो हम कर लेते हैं। तो बात करेंगे हम अपने प्रश्न के बारे में। तो मैंने प्रश्न ले लिया कि z इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, प्रश्न क्या है हमारा कि z इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, और हमें मुझे इसका निकालना है मुझे कि डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जेड बाई डी वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या लिख रखा है आपके डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी सबसे पहले मुझे डी जेड बाई डी एक्स निकालूंगा, फिर उसका मैं वापस एक्स के साथ करूंगा तो वापस ये आ जाएगा। ठीक है, तो डी जेड बाई डी एक्स क्या हुआ, यानी एक्स के सापेक्ष मुझे अवकलन करना है, y को मानना है कांस्टेंट। अच्छा, ये tan इनवर्स y बाई एक्स लिखा हुआ है, यानी tan इनवर्स वाला भी फॉर्मूला आया, और मैंने आपको tan इनवर्स में बताया था कि d बाई डी एक्स और tan इनवर्स x बराबर मैंने बताया था आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। यही फॉर्मूला यहाँ पे काम आएगा, तो ये हो जाएगा 1/1 इस पूरे y बाई एक्स को आपके केवल a मान लो, तो क्या आ जाएगा आपके 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये तो हो गया इसका अवकलज, अब y बाई एक्स का भी अवकलज करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा आपके माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर आपके हो जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करो तो डी जेड बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर आया आपके डी जेड बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा आपके माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। क्या है डी जेड बाई डी एक्स आया आपके माइनस के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं वापस अगर एक्स के साथ अवकलन करूंगा तो मेरे को ये वाला जो पॉइंट है वो हमें मिल जाएगा, यानी इक्वेशन 1 का हमें करना है एक्स के सापेक्ष, यानी विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू आपके एक्स के सापेक्ष करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके डी बाई डी एक्स डी जेड बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा आपके डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके देखो ए बाई डी ए अपॉन बी, और मैंने जब ए अपॉन बी का फॉर्मूला बदल लिखा था आपको डी बाई डी एक्स ए अपॉन बी, इसमें ए और बी दोनों क्या है आपके एक्स के फलन है, तो इसका मैंने बताया था आपके कि बी स्क्वायर बी ए डैश माइनस ए बी डैश। ठीक है, डैश का मतलब होता है इसका अवकलज, तो इसका क्या हो जाएगा आपके कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा का होल स्क्वायर आएगा नीचे, और ऊपर हो जाएगा आपके क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो वाई क्या हो जाएगा आपके 0, और ये हो जाएगा आपके ऊपर आएगा आपके माइनस के सॉरी ये आ जाएगा आपके प्लस के 2xy। इसका मैंने अवकलज किया है तो क्या आएगा कि 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, इक्वेशन 2। ये आ गया आपके डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर। हमें ये भी निकालना है, तो डी जेड बाई डी वाई करूँ तो वो क्या आ जाएगा आपका, यानी इसका वाई के सापेक्ष अवकलज करूँ तो वो आ जाएगा आपके 1/1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। ये तो हो गया इस पूरे का। अब मेरे को इसको वाई बाई एक्स का भी करना पड़ेगा, इसके सापेक्ष वाई के सापेक्ष, तो वो उतर आएगा आपके 1 बाई एक्स। क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स, यानी ये हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स जो बराबर हो जाएगा आपके एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालना मेरे को डी स्क्वायर जेड बाई डी वाई स्क्वायर जो हो जाएगा आपके
इसका हो जाएगा आपके इक्वेशन 3, और इसको मानोगे आप डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको तो रखोगे एडिटिव, एक्स का करोगे अवगुलज, तो एक्स कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0। फिर रखेंगे हम माइनस, फिर ऊपर वाला एडिटिव, ऊपर वाला एडिटिव, नीचे वाला क्या करेंगे अवगुलज, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 0, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, क्या आ जाएगा 2y। अगर इसको हम गुणा करके लिखें तो क्या आएगा 2xy बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिया जाएगा इक्वेशन 3, सॉरी इक्वेशन 4 आया। आई होप कि जो मैं यहाँ तक जो मैंने प्रश्न किया वो आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा अब क्या करना है हमको कि डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर जेड बाई डी वाई स्क्वायर दोनों को क्या करना है आपको जोड़ना है और आपको आंसर बताना है। अच्छा यानी इक्वेशन 2 इक्वेशन 4 को आपस में हमें क्या जोड़ना है, दोनों को क्या करना है जोड़ना है। तो डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जेड बाई डी वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस के 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और हमें क्या करना है जोड़ना है। एक प्लस का है एक माइनस का है, और उल्टे निशान में हमेशा क्या होता है घटता है, तो सेम सेम है तो क्या हो जाएगा आपके आंसर 0। तो आप समझ सकते हो कि आंसर अगर उसको कुल मिला के इस तरह का आपके इस तरह से आपको क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप कि जो भी मैंने ये प्रश्न कराया आपको समझ में आया होगा, और अगर इस प्रश्न के बारे में आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी जरूर कीजिएगा। अच्छा आंशिक अवकलन हमें क्या ना कहते हैं कि आपके जो ग्रेजुएशन वाले पार्ट में ये जो लगभग आंशिक अवकलन है आपके जो गणना करने में सबसे आपके जो सरल पार्ट है वो यही वाला आता है। तो जैसे अभी आपको ये प्रश्न है वो थोड़ा लंबा लग रहा होगा, और ये एक्चुअल में कहूँ तो ये आरपीएससी में पूछा गया भी है, आरपीएससी में जो प्रश्न है वो आपके पूछा गया भी। अब बड़े आपको देखने में लंबा लग रहा है लेकिन वास्तविक में इतना लंबा है नहीं। इस पूरे प्रश्न को केवल 4 स्टेप में किया जा सकता है। मैंने समझाने की दृष्टि से इतना लंबा खींच के लिखा है, वरना इसको मैं सीधा लिखता ही नहीं, केवल 4 स्टेप लिखता। पहले स्टेप में सीधा मैं ये लिखता, दूसरे में सीधा ये आता, तीसरे में ये आता और चौथे स्टेप ये आता। केवल 4 स्टेप में इस पूरे प्रश्न का आंसर आ जाता है। और ये प्रश्न आपके थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, तो हो सकता है कि आपके पूछ लिया भी जाए, तो बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम कुछ और प्रश्न भी करेंगे ताकि आपको आंसर अगर का पूरा पार्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। अगले आपके जो पार्शियल अवकलज है आपके आंशिक अवकलज है उससे भी अगला जो प्रश्न मैंने लिखा, और वो प्रश्न आपके है कि u बराबर a की पावर एक्स वाई जेड है, तब आपको डी क्यूब यू बटा डी एक्स डी वाई और डी जेड का मान आपको निकालना है। अगर आप इस तरह के जो प्रश्न है वो आपके पूछ ले जाते हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इस तरह के प्रश्न हल कैसे होते हैं। अच्छा सबसे पहली बात कि डी क्यूब यू बटा डी एक्स डी वाई और डी जेड लिखा, तीन आपके इसका मतलब 3 चर के सापेक्ष आपको इस जो फलन है इस फलन का आपके करना है, आपको अवकलज करना है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। उसके बाद हम देखेंगे तो 3 फलन है तो आप तीनों में से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि पहले वाई लिखा जेड लिखा तो आपको जेड से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, आप किसी से भी स्टार्ट करो। सबसे पहले मैं एक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ कि अगर डी यू बाई डी एक्स इसका मान क्या होगा। अच्छा मैंने आपको तो इसका मतलब इसका मुझे अवकलज निकालना है, यानी डी ई की पावर एक्स वाई जेड का अवकलज करना है किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष। जब एक्स के सापेक्ष करूंगा तो वाई और जेड क्या हो जाएगा मेरा कांस्टेंट। अच्छा ई की पावर एक्स हो या ई की पावर में हो तो वो तो यू का यू पार्ट आता है, मैंने आपको लिखा था ना कि डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स बराबर होता है आपके ई की पावर एक्स होता है, तो इसका मतलब इसका आपके अवकलज क्या हो जाएगा आपके ई की पावर एक्स वाई और जेड हो जाएगा। अच्छा ये तो ई की पावर का हुआ, लेकिन साथ में एक्स वाई जेड वो भी है, इसका भी अवकलज करना पड़ेगा। अगर एक्स वाई जेड में वाई जेड कांस्टेंट है तो अवकलज क्या हो जाएगा आपके वाई और जेड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये आंसर आ गया आपके डी यू बाई डी एक्स किसके बराबर है, तो ई की पावर एक्स वाई जेड गुणा वाई जेड के बराबर है। अब मुझे क्या निकालना है कि डी स्क्वायर यू बाई, अगर मैं इसको वाई के सापेक्ष कर रहा हूँ तो डी एक्स डी वाई आ जाएगा। अच्छा ये आ जाएगा, ये क्या होगा कि इसको ए मान लो इसको बी मान लो। अच्छा ए बी की बात करें तो डी बाई डी एक्स अगर साथ में ए बी है तो उसका अवकलज कैसे करता है। मैंने सबसे पहले आपके ए को लिया और बी को आइडेंटिटी रखा, फिर प्लस फिर ए को ऐसे आपके यू का यू रखा और बी के सापेक्ष आपके अवकलज कर दिया, ये होता है। तो इसको मैंने ए माना तो सबसे पहले ए के सापेक्ष अवकलज करो, यानी कि इसका ई की पावर एक्स वाई जेड का अवकलज करो
और वाई जेड को यू का यू रखो, तो मैंने वाई और जेड को यू का यू रख दिया। ई की पावर एक्स वाई जेड अगर क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड में वाई के साथ अवकलन करना है, तो ये हो जाएगा आपके एक्स जेड हो जाएगा प्लस, अब ए का हो गया अवकलज, अब ए को आईडी रखो, ए की पावर एक्स वाई जेड, और बी का अवकलज करो, तो बी का अवकलज हो जाएगा आपके जेड हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं इस पूरे पोर्शन में ई की पावर एक्स वाई जेड का कॉमन लूं, तो उत्तर क्या आएगा, वाई का आपके एक्स का गुना देंगे तो एक्स एडिट रहेगा, वाई एडिट रहेगा, और जेड गुना जेड क्या हो जाएगा, जेड की घात 2 प्लस और जेड, ये आ जाएगा ऑप्शन आपके 2 में आ जाएगा। थर्ड में मुझे क्या लगेगा, इसको अभी हो गया डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स डी वाई आया, मुझे डी क्यूब यू बटा डी एक्स डी वाई और डी जेड निकालना है, यानी उसको इस वाले पोर्शन को मुझे जेड के सापेक्ष भी अवकलन करना है। तो चलो मैं जेड के सापेक्ष अवकलन करता हूँ, तो डी क्यू यू बटा डी एक्स डी वाई और डी जेड लिखता हूँ, तो वो क्या जाएगा, यानी इस दूसरे वाले समीकरण है उस पूरे का मुझे को जेड के सापेक्ष अवकलन करना है। वापस इसको ये मान लो, इस वाले पार्ट को बी मान लो, अब इसको करो ई की पावर, मैं सबसे पहले ए पार्ट का अवकलन करता हूँ, ई की पावर एक्स वाई जेड हो जाएगा गुना ई की पावर एक्स वाई जेड का ई की पावर एक्स वाई जेड होगा, और एक्स वाई जेड है तो उसका हो जाएगा आपके एक्स वाई, और बी वाला पार्ट एडिट रहेगा, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस का जेड। ठीक है, फिर प्लस ई की पावर ये वाला, ये अब ये वाला पार्ट ये रहेगा, और बी वाला पार्ट का अवकलन करना पड़ेगा, इसका अवकलन करूंगा मैं जेड के सापेक्ष, ये हो जाएगा आपके 2xyz प्लस का 1। ठीक है, अच्छा इस पूरे वाला पार्ट में e की पावर x y और z कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा, e की पावर x y है, इसका कोष्टक वाला सभी से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई और जेड, यहाँ से भी मैंने e की पावर एक्स वाई जेड कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा प्लस के 2xyz और प्लस का हो जाएगा 1, यानी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो e की पावर आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर एक्स वाई जेड बराबर हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड आपके दोनों जोड़ेंगे तो यानी 1 और 2 कितना हो जाएगा 3xyz प्लस 1, ये हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। आई होप की जो इतनी बातें मैंने बताई वो आपको समझ में आई होगी। अच्छा कुछ छोटा छोटा प्रश्न है जो हम करते हैं, तो अगर करें, जैसे मान लो कि y बराबर मुझे sin 2x दे रखा है, तो इसका आपके जो अगर मुझे x के सापेक्ष पार्शियल अवकलन करना है, यानी dz बाई dx निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा आपके, सबसे पहले sin x, इसको ऊपर sin करो तो sin का हो जाएगा आपके cos 2x, और 2x का करोगे तो क्या आ जाएगा, केवल 2 आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि y बराबर e की पावर sin स्क्वायर x, e की पावर sin स्क्वायर x, तो e की पावर x में क्या आ जाएगा आपके e की पावर, सॉरी आपके ये dy बाई dx क्या हो जाएगा आपके e की पावर, इधर u का u रहेगा sin स्क्वायर x, फिर sin स्क्वायर x का क्या हो जाएगा 2 sin x, और sin x का क्या हो जाएगा cos x। अच्छा ये फॉर्मूला किसका है, 2 sin x cos x sin 2x का है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपके e की पावर sin स्क्वायर x डॉट साइन 2x, इसका आंसर आपके रहने वाला है। अगर नेक्स्ट बात करूं y बराबर cos x और e की पावर x, अगर मैंने इसकी बात करूं e की पावर 2x, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा dy बाई dx बराबर हो जाएगा आपके cos x के सापेक्ष किया तो माइनस के sin x, और e की पावर 2x u का यू रहेगा, फिर प्लस cos x और e की पावर 2x का हो जाएगा e की पावर 2x, और 2x का हो जाएगा आपके 2, तो आंसर क्या आया e की पावर 2x, वो आ जाएगा आपके 2 cos x माइनस sin x, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ आपके जो आंशिक अवकलन से संबंधित कुछ प्रश्न थे, इसके अलावा और भी हम प्रश्न करेंगे। तो आई होप कि जो इतनी यहाँ तक की जो मैंने बात करी है वो आपको ये समझ में आई होगी। अगर समझ में, मैं कह रहा हूँ कि अगर जहाँ तक भी आपको समझ में नया आए आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर आपको देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और प्रश्नों के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आंशिक अवकलन से संबंधित जो प्रश्न है
और ये प्रश्न आपके आरपीएससी में पूछा गया है, तो थोड़ा ध्यान रखेगा ये प्रश्न। यानी आरपीएससी जो प्रीवियस एग्जाम में, आरपीएससी के जो प्रीवियस एग्जाम हुए थे उस एग्जाम में ये प्रश्न आपके पूछा गया है। तो इस प्रश्न को भी हम सॉल्व करते हैं। और एक कहते हैं कि इससे मैं आपको कुछ एक नया चीज बताऊंगा, आपके थोड़ा ध्यान रखेगा इस प्रश्न के बारे में कि इसमें कुछ सम्मित नियम लगता है और वो सम्मित नियम आपके बहुत काम आएंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे हमें कि दे रखा है कि u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसकी पावर दे रखी है 1/2 और कह रहा है कि हमें निकालना है u कोष्टक डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यू बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यू बाई डी जेड स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। तो चलो अच्छा, सबसे पहले हम एक एक फंक्शन हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले लिखूंगा डी यू बाई डी एक्स निकालूंगा और उसके बाद वापस एक्स के साथ अवकलन करूंगा तो मेरे पास ये वाला जो पार्ट है वो आपके आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, u का x के सापेक्ष अवकलन किया। अच्छा, x की पावर n क्या होता है, n x n माइनस 1, ये हो जाएगा आपके 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2, ये हो जाएगा। ये तो हो गया इसका। अब इस बीच वाला पार्ट का भी आपको अवकलन करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने x के सापेक्ष अवकलन किया तो y और z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपके क्या हो जाएगा 2x, आपके ये वाला पार्ट हो जाएगा। अच्छा, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या है आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 डॉट एक्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या निकालना मेरे को, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, ये निकालना है। यानी इस वाले पार्ट को मेरे को एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। अच्छा, इसको मैंने ए और इसको मैंने बी माना, तो अगर इसको मैंने ए माना तो इस सबसे पहले ए का अवकलन करूंगा, ये हो जाएगा आपके -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये हो जाएगा ऊपर -3/2 और एक्स हमारा और ये हो जाएगा, बस इसका अवकलन करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 2x और ये बी, तो बी पार्ट हमने ऐसा कैसा हमने वापस लिख दिया। फिर करेंगे प्लस ये वाला पार्ट ऐसा कैसा रहेगा, इसके साथ अवकलन करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 और एक्स यहाँ पे करो तो मैं उत्तर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अच्छा 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आया माइनस एक्स गुणा एक्स क्या आएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, और ये वाला पार्ट अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा आपके एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे फिलहाल इतना ही करते हैं कि माइनस के एक्स स्क्वायर कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 प्लस में क्या है आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये जो आंसर है वो हमारा कौन सा आंसर है, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, यही है। आई होप कि यहाँ तक जो बातें मैंने करी है वो समझ में आई होगी। अच्छा, अब थोड़ा प्रश्न में ध्यान दो कि मेरे को निकालना क्या एक्चुअल में, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना जो हमने निकालना। अच्छा, ये क्या है, u का सेकंड डेरिवेटिव है x के सापेक्ष, ये है u का सेकंड डेरिवेटिव y के सापेक्ष और ये है u का सेकंड डेरिवेटिव z के सापेक्ष है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा u की तरफ देखो, u क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, अच्छा x y और z तीनों एक समान दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, यानी अगर x स्क्वायर है तो ये क्या है y स्क्वायर, ये क्या है z स्क्वायर और तीनों को मिलाकर क्या है पावर 1/2। यानी अगर आप x में जो परिवर्तन करोगे वो का वो परिवर्तन y और z में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि तीनों क्या है सेम है, सम्मित है, क्या है सेम है या सम्मित है। तो जो x में परिवर्तन करोगे वो का वो परिवर्तन y और z में भी दिखेगा। तो सम्मित नियम के कैसे, जो सम्मित नियम लगता है इसमें कौन सा नियम, सम्मित नियम कैसे बताओ, इस सम्मित नियम के अकॉर्डिंग जो डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर आपका जो ये वाला पार्ट आया है वो का वो इसमें और इसमें भी आएगा और फर्क क्या रहेगा। अच्छा, ये वाला पार्ट दोनों में आएगा। अगर मैंने x के सापेक्ष अवकलन किया तो केवल आगे क्या आया माइनस का एक्स स्क्वायर आया। तो अगर मैं y के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो क्या आएगा माइनस का वाई स्क्वायर और बाकी ये वाला पार्ट सेम सेम। z के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो क्या आएगा माइनस का जेड स्क्वायर और बाकी सेम सेम आएगा। ठीक है, तो लिखते हैं यानी डी स्क्वायर यू बाई डी वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे, ये आ जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर
3/2, ठीक है, -3/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2, इक्वेशन 2। ठीक उसी प्रकार से डी स्क्वायर यू बाई डी जेड स्क्वायर निकालू मैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर यानी माइनस का जेड स्क्वायर कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक की जो तीनों बातें हैं वो आपको समझ में आई होगी। अच्छा, हमें निकालना क्या है, इन तीनों का योग निकालो। अच्छा, मैं योग करूंगा तो देखो 1 2 3 तीनों पार्ट सेम आएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यू बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यू बाई डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तीनों को क्या करना है, अपने को जोड़ना है। 1 2 3 सेम है, जो जगह 3 कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2, ये हो जाएगा। इस तीनों को मैंने जोड़ा। अच्छा, इन तीनों को जोड़ना है, तो 1 2 3 तीनों पार्ट है, ये वाला पार्ट है मैं कॉमन ले लूं, तो ये रह जाएगा आपके, सॉरी माइनस आ जाएगा आगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। माइनस इसलिए आया क्योंकि आगे सबको क्या था, माइनस था। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, सेम है, तो घातांक का नियम क्या कहता है, जब आधार समान हो तो घातें आपस में क्या होती है, जुड़ती है। इसकी घात कितनी है, 1। अच्छा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, -7/2, यानी ये हो जाएगा आपके 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। उसमें से घटाना है, क्या घटाना है, ये वाला पार्ट घटाना है। अच्छा, इसका ऐसा गुण आपके घाते जोड़ूंगा तो क्या आएगा, आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 रह जाएगा। 3 में से 1 गया तो बचा क्या मेरे पास, 2। क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 हमारे पास सब बचा। अच्छा, ये जो निकाला है हमने, ये निकाला ये, लेकिन साथ में हमें यू से गुणा भी करना है। ये अपना क्या है, ये है, गुणा करवाते चलो, इसका क्या आ जाएगा, यू कोष्टक डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यू बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यू बाई डी जेड स्क्वायर। अच्छा, इसका करते हैं तो क्या आ जाएगा, आपका गुणा आ जाएगा, तो इसका मुझे यू से गुणा करवाना है, तो गुणा हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2, सॉरी प्लस का 1/2 गुणा 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। आधार समान होने पर घातें आपस में जुड़ेगी, इसमें प्लस का 1/2 इसमें माइनस का 1/2, दोनों जुड़ेंगे तो क्या घात क्या आ जाएगी, 0। और किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1। यानी इन दोनों का गुणा करने पर उत्तर कितना आएगा, 1, और बीच में 2 भी है तो उत्तर कितना आ जाएगा आपके, 2। ये रहेगा आपका उत्तर, यानी इस पूरे पार्ट का आंसर कितना रहेगा आपको, 2। आई होप कि इतनी जो बातें हैं वो आपको समझ में आई होगी। जो भी मैंने आपको बात बताई है वो आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा उस पर नेक्स्ट वाली क्लास में। ठीक है, और प्रॉब्लम अगर आपको कोई प्रश्न में डाउट है, प्रश्न भी आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, उसका भी मैं सोल्यूशन आपको इस आने वाली जो क्लास में आपको मैं करवा दूंगा। अच्छा, आज की जो क्लास है हमने यही करते हैं। एक जो प्रश्न है वो आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, जो कि आरपीएससी का जो फेवरेट प्रश्नों में आपका आता है, वो आपका प्रश्न है जो आपको एक क्वेश्चन पे दे रहा हूँ कि, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आपका कि लॉग, क्वेश्चन हो जाएगा आपकी, सॉरी, एक्स की पावर एक्स प्लस डॉट वाई की पावर वाई डॉट जेड की पावर जेड बराबर दे रखा है सी। क्या दे रखा है, एक्स की पावर एक्स डॉट वाई की पावर वाई डॉट जेड की पावर जेड बराबर सी है। डॉट का मतलब गुणा हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही हमें और दे रखा है कि एक्स बराबर है वाई बराबर है जेड के, एक्स बराबर है वाई के, वाई बराबर है जेड के, ठीक है। तीनों आपस में क्या है, बराबर है। हमें निकालना है और तो हमें ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है, फाइंड करना है डी स्क्वायर जेड बाई बी एक्स डी वाई का मान क्या होगा, ठीक है। ये हमें निकालना है। तो आई होप कि ये प्रश्न आप सॉल्व करके कोशिश करिएगा कि इस प्रश्न का आंसर निकले। अगर मैं आपको आंसर भी बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा आपकी -1 अपॉन लॉग एक्स लॉग ई की पावर ई डी एक्स, क्या हो जाएगा कि -1 अपॉन एक्स लॉग ई एक्स, ठीक है। अब एक्स वाई जेड तीनों आपस में बराबर दे रखे हैं, तो हो सकता है कि आपके एक्स की जगह वाई आ जाए और वाई की जगह जेड भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
तो ये प्रश्न आप सॉल्व करके आप कमेंट जरूर करिएगा, मतलब कि हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसे वाले में कमेंट आप जरूर करिएगा। और आई होप कि इतनी जो बातें हमने 2-3 प्रश्न या कितने प्रश्न किए, जितने भी प्रश्न हमने करे, और आशा करता हूँ कि वो प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।